अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपको दिखाएंगे सुपर बॉक्स स्मार्ट टीवी S3 प्रो। बेसिकली मैंने परचेज़ की थी किसी दोस्त के लिए, तो तकरीबन मेरी 7,000 का पड़ा था। कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के कुछ स्लाइटली से कम हुआ था, तो तकरीबन 7,000 का ये 699 का ये बॉक्स है। ठीक है, तो देखते हैं आज इस बॉक्स में क्या क्या है। और इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि इसमें आपको बता सके कि इसमें फेक कैसे है और सही है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं, फेक है या नहीं है, ये चीज़ मालूम करने के लिए बेसिकली ना। बाकी तो जो प्राइस है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है, जो जो फीचर्स इसमें बताई गई वो सच में है या नहीं है, तो वो उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। तो पहले बॉक्स के पीछे लेकिन सामने इसका वो है साइड, बाकी साइड में कुछ खास नहीं है। बैक साइड में स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जो इन्होंने प्रोसेसर लिखा हुआ है, प्रोसेसर का मॉडल लिखा हुआ है, और ये बेसिकली बैंडविड्थ है उसकी, आपकी वाईफाई की है, तो वो इतना मैटर नहीं करते अनलेस आपके पास वो राउटर हो। अच्छा, प्रोसेसर जो है क्वाड कोर है, फ्रीक्वेंसी 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मैटर करती है। अगर नया है बेसिकली ऑब्वियसली बेहतर है। तो आज की जो डेट है वो 10 अक्टूबर है 2022। उस हिसाब से देखा है तो एंड्रॉयड 12 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे कि वाकई में है या नहीं है। बाकी ग्राफिक कार्ड है, तो इसमें ऐसा कोई हैवी गेमिंग कर नहीं सकते, तो ये इतना मैटर नहीं करती है आपके लिए। बस 4K प्लेयर या बल्कि 4K भी ना, 1080p में भी अगर स्मूथली चला रहा है तो वेल एंड गुड है। बाकी इसमें स्टोरेज की दोबारा डिटेल दी हुई है, 4GB रैम 64GB रोम। ये 4GB रैम और 64GB रैम रोम जो है ये इंपॉर्टेंट करती है कि ये वाकई में है या ऐसी बस इन्होंने मार्केटिंग के तौर पे झूठ वूठ फेक करके डाला हुआ है। ठीक है, बाकी वाईफाई है और 4K क्लेम करेंगे, 8K भी क्लेम कर रहे हैं। 8K में मेरा ख्याल चला लेगा लेकिन उस तरह नहीं चलाएगा। और बाकी कुछ खास नहीं, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, और बॉक्स को हम अनबॉक्स करें तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ऑब्वियसली टीवी बॉक्स मिलता है, जो इस तरह से दिखता है। कुछ स्टिकर नुमा चिपकाया हुआ ये जो ब्रांडिंग है स्टिकर है, तो शायद प्रिंट नहीं हुआ या तो शायद थैली है। और बाकी इन लोगों ने ये दोबारा इन्होंने क्लेम की हुई है, फ्रंट पे लगाया हुआ है। इनपुट तो इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता, वही एडाप्टर जो अंदर होगा वो इसको मैच कर देगी। बाकी 4GB रैम और 64GB रोम, जो कि मतलब अच्छा साइन लग रहा है कि इन लोगों ने शो किया हुआ कि वाकई में आपको ये मिलेगा। बाकी बैक साइड में वही तो कोई चीप स्टिकर लग रहा है मुझे, बैक साइड को किस स्टिकर को चलाया हुआ लगाया हुआ। बाकी इन्होंने वारंटी का जो वो है सील है वो लगाई हुई है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इतना हैवी भी नहीं है। अब इसको मैं इसकी बात करूँ तो फ्रंट में इसकी डिस्प्ले जो ऑन करने पाएगी, इसके आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो SD कार्ड रीडर है और USB के 2 पोर्ट्स हैं। और ऑब्वियसली 2.0 लग रहा है मुझे, अगर ब्लू होते हैं, वैसे आजकल तो ब्लू फेक करके भी डाल देते हैं, तो वैसे 2.0 ही है कंफर्म, शायद 1.9। खैर बैक साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये पावर की है जो एडाप्टर लगेगी इसमें, और इसमें HDMI केबल लगेगी और इसमें लैन पोर्ट लगेगी, ईथरनेट वगैरह जो भी है। और यहाँ पर लगेगा आपकी ऑडियो वीडियो से मुराद ये है कि इसमें आप बेसिकली ये समझ लें आप स्टूडियो की जो स्पीकर की जो केबल है वो लगा सकते हैं इसमें, बस ऐसा जिसमें और कुछ बचा नहीं है। बाकी बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, इसको रख देते साइड में। बाकी बॉक्स में है ये HDMI केबल मिल जाती है और ये रिमोट मिल जाती है इसके साथ। रिमोट बनिस्बत दूसरों के बॉक्सों के हिसाब से तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बस इसमें मेरा ख्याल एयर माउस और वॉइस कंट्रोल वाले सिस्टम नहीं है इसमें। तो बाकी इसमें एडाप्टर है, ठीक है, एडाप्टर भी उस नॉर्मल वाली जो होता है आमतौर में, इसको भी लोग अक्सर वीडियो में बोलते हैं वाह VIP क्या बेहतरीन एडाप्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एकदम हल्का है। क्वालिटी इसकी बस TV डिवाइस के हिसाब से अच्छी है, वो नहीं ये नहीं कह सकते कोई बेहतरीन कोई हैवी क्वालिटी का दे दिया, नहीं, सिंपल है। बाकी इसको मैं बॉक्स में TV LCD से कनेक्ट करके मैं आपको बाकी चीज़ आपको चेक करवा देता हूँ। और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरह चेक कर सकते हैं, शॉप में आप उनके सामने भी चेक कर सकते हैं कि रेदर ये ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, अच्छा, तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बता दूं कि मेरी USB जो है इसमें मैंने एक वेब सीरीज़ डाली हुई है, रूकी सीज़न 1। इसको आप देखें तो ये 11GB की है, 11.2GB। मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको तो आप इसको देख सकते हैं, 11.2GB की है ये।
ठीक है, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ हमारे जो सुपर बॉक्स है। तो सबसे पहले इसको तो मैं HDMI कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पावर अडेप्टर, ये हमारा सुपर बॉक्स स्टार्ट हो गया अभी। ये बूट हो रहा है अभी। मैं बेसिकली ये माउस यूज़ करता हूँ अपने दूसरे डिवाइस के साथ, क्योंकि इसमें ईयर माउस भी है और इसमें वॉइस कंट्रोल भी है। तो मेरी इसकी आदत है, इस वजह से मैं इसका डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं इसका जो डोंगल है ये कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। और ये मैं 64 GB जो है मेरा, मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको बेसिकली सेटअप किया था अभी, थोड़े मैंने जो वाईफाई वगैरह है वो मैंने एंटर किया ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। सबसे पहले तो इसमें दिखा दूँ, जो इसमें जो सबसे मुझे काम की चीज़ लगी वो लगी कि इसमें बेसिकली थोड़ा लैग कर रहा भी है वैसे। ये देखें, इसमें मैंने वाईफाई डाला हुआ है, इसमें ब्लूटूथ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो मैं ब्लूटूथ स्पीकर है उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ब्लूटूथ जो है इसमें स्पीकर कनेक्ट हो गई है, ये एक्टिव हो गया ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, तो इसमें आवाज़ भी आ रही है। वैसे तो नो डाउट ये काफ़ी स्मूथ है। अच्छा, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दी है बेसिकली एंड्रॉयड बॉक्स के साथ। तो ये मेरी जो बॉक्स है सुपर टीवी, इसको USB वगैरह मैंने लगा दी है। डोंगल मैंने लगा दिए है क्योंकि मुझे ये रिमोट चलानी होती है। ये बेहतरीन रिमोट लगती है मुझे, क्योंकि इसमें एयर माउस भी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में चल रही है, और इसमें वॉइस कंट्रोल वगैरह भी होते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मेरे एंड्रॉयड बॉक्स पर कनेक्ट हुई भी है, उसमें USB वगैरह मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। देखें, जो मेन मेन्यू है वो बहुत अच्छी तरह बनाई हुई है, नो डाउट। यूट्यूब भी अच्छी है। ओप्लेक्स टीवी शॉप वाले बहुत बोलते हैं कि हाँ हम डाल के देते हैं 20,000 फिल्में, ये फलाना ढिमकाना। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप खुद भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें रैपिड शेयर, ये रेड टीवी, ये लाइव चैनल्स के लिए होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लाइव टीवी नेट। लेकिन ये आप खुद भी डाल सकते हैं, ये कुछ शॉपकीपर का कोई कमाल नहीं है। थोड़ा आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और थोड़ा डिमांड करें तो हो सकता है मैं आपको सारे ट्यूटोरियल दे दूं, और ओप्लेक्स की भी मैं दे दूं आपको। ओप्लेक्स से शायद आपका आईडी भी शेयर करना शुरू कर दूँ अगर अच्छे मेरे पास सब्सक्राइबर्स होंगे। अच्छा, तो एंटरप्राइज में ये गूगल प्ले बाकी इसमें आप आईडी वगैरह डाल दीजिएगा। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ के ऊपर कि जो चीज़ ये क्लेम कर रही है वो है भी या नहीं है। मैंने कुछ ऐप्स पहले से डाली हुई ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसमें आप जाएं अबाउट के अंदर, सेटिंग में जाके मैंने मेन होम से जाके मैं सेटिंग में आया हूँ, और ये मैं आ गया हूँ अबाउट में। ठीक है, तो अबाउट में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये एंड्रॉयड वर्जन 12.0 लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारे बॉक्स में भी क्लेम किया हुआ है कि ये 12.0 होगी। ये देख सकते हैं आप 12.0 शो की हुई है इस जगह पे। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 12। लेकिन क्या ये एंड्रॉयड वर्जन 12 है भी नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। वैसे तो एंड्रॉयड में बिल्ट इन ये फीचर होता है कि अगर आप वर्जन में बार बार क्लिक करेंगे तो वो आपको शो कर देगा, कोई भी आइकॉन शो कर देगा, कोई मिनी गेम शो कर देगा, या डायरेक्ट नाम शो कर देगा। जैसे मैं 12 में मैं बार बार क्लिक करूँ तो ये एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 12 नहीं है। तो एक तरीके से ये फ्रॉड आप कह सकते हैं कि फ्रॉड है। ये एंड्रॉयड 10 है, लेकिन इसको ऐसी फेक तरीके से एडिट करके डाला हुआ है 12 लिख के। तो जो बॉक्स में है, जो एंड्रॉयड बॉक्स इसके अंदर जो डला हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये भी इतना मैटर नहीं करती, मैं आपको बता दूं। अगर एंड्रॉयड वर्जन 10 भी है तो वो भी ओके ही है, बहुत अच्छे से आप यूट्यूब वगैरह, मूवी वगैरह बगैर किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आते हैं जो होता है वो इंटरनल मेमोरी का होता है।
इंटरनल स्टोरेज का इंटरनल स्टोरेज अगर इसकी कम है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे ही आप 8 GB की कैपेसिटी या जो भी इसकी एक्चुअल है कि इसके अंदर एक्चुअली डाला हुआ है 8 GB हो या 16 GB हो या उससे कम ज़्यादा हो, उसको आप जैसे क्रॉस कर देंगे तो ये हैंग होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है ये स्टार्ट ही ना हो, लोगों में फंसा रहे कि लोड हो रहा है लोड हो रहा है, फिर लोड ही ना हो। ठीक है, फिर शॉपकीपर जो आपको शुरू में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मैं वारंटी देता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि दूसरे डिवाइसेस फेक हैं, ये मैं आपको ओरिजिनल दे रहा हूँ, इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको चेक भी करा के दे रहा हूँ, तो वही उसी दुकान के पास आप दोबारा जाएंगे तो बोलेंगे XYZ कोई और मसला हो गया होगा तो आप इसको मैं ऑन करके दे दूंगा, वारंटी सब भूल जाएं, आपको कोई क्लेम व्लेम में कुछ भी नहीं मिलेगा। वारंटी क्लेम में वो ये कर देंगे भाई मैं इसको दोबारा रेडी करके देता हूँ, आप हमें कुछ चार्जेस दे देना, 500-600 रुपये दे देना, फिर इसको ऑन करके दे दूंगा। तो ऑन फिर उस वक्त यही बोल देंगे ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ख़राब हो गई, कोई वारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही चलता है बेसिकली पाकिस्तान के, इसीलिए यही हाल है। तो इसमें अब चेक करते हैं कि इसमें 64 GB जो इसमें क्लेम की गई है, ये 64 GB इस बॉक्स में भी क्लेम की गई है और इसमें जो शो की है वो सेम है या नहीं। रैम इतना मैटर नहीं करती, रैम की वजह से आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग करेगा लेकिन बूट में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि रैम बार बार रिफ्रेश हो जाती है। लेकिन इंटरनल मेमोरी का मेन मसला आता है। अगर तो रैम 2 GB भी है तो भी वेल एंड गुड है। मेरे पास दूसरा बॉक्स भी है जो 2 GB है, लेकिन बनस्बत ये जो 4 GB या 6 GB 8 GB जो भी क्लेम करते हैं उनसे बेहतर ही चलता है या उनसे बराबर चलता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उनमें। अच्छा, तो मैं इसमें देख लूँ कि इसके डिवाइस के अंदर इन्होंने स्टोरेज क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिवाइस प्रेफरेंस में जाऊँगा और इसमें स्टोरेज में जाऊँगा। तो स्टोरेज के अंदर देखें रैम लिखा है 4 GB, वो हमारे लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। मैं इधर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो इंटरनल मेमोरी इन्होंने शो की हुई वो की हुई इन्होंने 64 GB। ठीक है, अब 64 GB कैसे चेक करें? अच्छा, एक सॉफ्टवेयर आता है AIDA, ठीक है, वो मैंने डाली थी सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन चेक करने के लिए ना। तो ये सॉफ्टवेयर है AIDA, ये गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो डायरेक्ट USB से भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल में आपको तरीका सिखाया जाए, ऐप्स कहाँ से डाउनलोड की जाए, ऐप्स की डायरेक्ट लिंक्स दे दी जाए, किस तरह इंस्टॉल की जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। AIDA 64 जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस के बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है। जैसे मैं इसको अगर ओपन करूं तो इसने सबसे पहले डिवाइस का नाम बता दिया। डिवाइस का नाम इन्होंने बता दिया TB फेक। ठीक है, अब TB फेक क्यों लिखा हुआ है? तो जिन्होंने ये बॉक्स बनाया होगा, जिन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह एंटर कर रहे होंगे, तो आपस में ही कोऑर्डिनेट करने के लिए बता दिया होगा भाई ये फेक वाला है, इसमें भाई ज़्यादा चीज़ें मत डाल देना। तो इन्होंने गलती से शायद ये नाम ही छोड़ दिया इन्होंने, या शायद इन्होंने कोई नाम रखना चाह रहे थे आपस में कि पता चले भाई ये फेक वाली है, इसमें ओरिजिनल मेमोरी है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता। बाकी चीज़ें मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। बाकी इस सॉफ्टवेयर का एक कहते हैं कि ख़राब बात यही है कि इसमें आपको मेमोरी जो उसमें लिखी हुई होती है वही शो करती है। वैसे 64 GB देख सकते हैं आप, इंटरनल स्टोरेज शो कर रही है। ठीक है, रैम हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करें, इंटरनल स्टोरेज को फोकस करें। ठीक है, अच्छा वैसे इसमें एंड्रॉयड वर्जन भी देख सकते हैं आप। इसमें एंड्रॉयड वर्जन आपको एक्यूरेट बताता है। ये मैं एंड्रॉयड में गया, राइट साइड में, सॉरी इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए राइट साइड में, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड में गया, तो एंड्रॉयड में देखिए ऊपर देखिए एंड्रॉयड वर्जन 10 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एंड्रॉयड वर्जन 10 है। इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ आप एंड्रॉयड वर्जन और डिवाइस का नाम चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आपको चाहिए बेसिकली एक USB जो कि 64 GB की हो। ये एक USB हर किसी के पास होनी चाहिए, कभी वेस्ट नहीं आती, काम आती है। अगर आप TV डिवाइस है तो आपके उसमें लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक USB ले लेना अक्लमंदी है, ज़्यादा महंगी होती भी नहीं है, और अगर नॉर्मल वर्जन भी लेंगे तो मेरा ख्याल अंडर 1000 रुपये मिल भी जाता है। तो इसकी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। अब शॉपकीपर आपसे बड़े बड़े बातें कर रहा होगा, आपको दिखा रहा होगा भाई देखिए स्मूथ है, एकदम सही है। बिल्कुल नो डाउट डिवाइस स्मूथ है, तेज़ है और वेल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप, लेकिन इतना पावरफुल है नहीं जितना ये क्लेम करते हैं कि। ठीक है, अब सबसे आसान तरीका यही है कि आप USB के अंदर
कोई बड़ी फाइल ले जाएं, तो वैसे तो 20 GB क्रॉस करके फ़ाइल ले जाएं, अगर आप 32 GB की ले रहे हैं तो 64 GB ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी फ़ाइल ले जाएं, आप तकरीबन 50 GB तक ले जाएं। आप उसको जब ऑब्वियसली इंटरनल मेमोरी में आप डालेंगे तो वो डिवाइस अगर तो वाकई में इसके अंदर 64 GB की मेमोरी है तो आराम से वो उसको कॉपी भी हो जाएगी और आराम से चल भी जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें USB लगाई हुई है और USB वही है जो मेरे कंप्यूटर में लगी हुई थी। तो इसमें एक सीरीज़ डली हुई है, वो है रूकी सीज़न 1। मैंने बाकी भी सीज़न डाले हुए हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन मैंने बोला अगर एक सक्सेसफुली कॉपी हो जाए तो मैं बाकी डाल के 64 GB से कुछ मेमोरी छोड़ के 60 GB या 58 GB तक मैं भर देता हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये सच्ची में 64 GB है भी या नहीं है। तो अभी ये रूकी सीज़न है, ये सारे बहुत हाई क्वालिटी में है, बहुत बड़े साइज़ के हैं। सिर्फ यही सीरीज़ जो है, जो ये एपिसोड है, ये 745 MB की है। अगर इसको मैं प्ले करूं, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन में। ठीक है, मैं कर ये रहा हूँ कि इस फोल्डर को होल्ड करके रख के यहाँ से मैंने कॉपी की। ठीक है, ये लोकल मेमोरी जो इसकी इंटरनल मेमोरी इसमें गया और यहाँ मैं मूवीज़ में चला गया, फिर यहाँ पर मैंने होल्ड करके पेस्ट कर दिया। देखिए इसमें एरर आया। ठीक है, मैं दोबारा पेस्ट करके दिखा रहा हूँ और आप देखिए कि एरर क्या आता है। ये मैंने दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी। मैं इसको दोबारा कॉपी करके मैं आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं एरर क्या आ रहा है। इसको मैंने कॉपी कर दी, बैक करके मेमोरी में जाके मूवीज़ में जाके मैंने देखिए कि नीचे एरर आता है, तो मैंने इसको होल्ड करके पेस्ट कर दी। ये लिखा हुआ है फेल टू कॉपी, नॉट इनफ स्पेस इन दिस ड्राइव। इसका मतलब इसमें ये 11 GB की फोल्डर के लिए भी जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें 64 GB तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब शॉपकीपर आपसे बहसबाजी कर सकता है, भाई ये कॉपी नहीं कर सकते या फाइल में कोई मसला मसाइल है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप अलग अलग मूवी ले जाएं USB में कोई मसला नहीं है। बाकी मैं इसमें मैंने एक एक्सप्लोरर की सॉफ्टवेयर डाली थी ताकि चीज़ें वाज़े क्लियर हो। ठीक है, ये इंटरफेरेंस है इसकी। तो ये राइट साइड, लेफ़्ट साइड में मेरी USB है और राइट साइड में मेरी इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है, तो मैं राइट साइड में आता हूँ, इसको मैंने होल्ड करके रखी। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ खोल के दिखा देता हूँ शो डिटेल में। खैर इसमें से दूसरा डिटेल शो नहीं करती, लेकिन इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, करते हैं, देखें अभी इसने डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट किया हुआ है, ये मूवी जो फोल्डर वहाँ खुला होगा वहीं कॉपी होगा ना। तो जो स्टोरेज है आपका इंटरनल ड्राइव 0, जो इंटरनल ड्राइव है उसके अंदर मूवीज़ के अंदर कॉपी कर रहा हूँ मैं। चेक कर ले कि ये कॉपी हो रही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कॉपी स्टार्ट हो गई है, तो ये देखिए बहुत इजीली कॉपी हो रही है। तो वैसे ही देखिए आप टोटल मेमोरी देख सकते हैं, इस फोल्डर की जो साइज़ है वो तकरीबन 11 GB की है। ठीक है, 11 GB की, तो ऑब्वियसली अगर 64 GB की इसमें इंटरनल मेमोरी है तो इजीली कॉपी हो जानी चाहिए। तो ये कॉपी में लगी हुई है। ये एक फ़ाइल कॉपी हो गई है जो तकरीबन 740 MB की थी। अभी सेकंड एपिसोड हो रहा है। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखिए इसने अचानक से गायब हो गया, डिस्प्ले इसकी टोटली गायब हो गई और ये डायरेक्ट होम में आ गया। इसने कॉपी करने से रोक दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इसको हार नहीं मानेंगे, हम इसमें
फाइल डालेंगे। पहले इस तरफ आ जाए, मूवीज़ के अंदर जाए, रूकी के अंदर जाए। ये एक एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड तक कुछ हद तक हुआ है, लेकिन मैं इसको कॉपी करूँगा। हम दूसरे एपिसोड को छोड़ के तीसरे एपिसोड को कॉपी करते हैं। ये तो हैंग होना भी शुरू हो गया ये। इसको मैं कॉपी करूँगा, ये जहाँ हमने जो फोल्डर सेलेक्ट की वहीं जाके पेस्ट हो जाएगी। राइट साइड में जो हम लोगों ने इंटरनल के अंदर, मूवीज़ के अंदर, रूकी फोल्डर के अंदर डाल रहे हैं ना, तो उधर ही जाके कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा तेज़ ये कॉपी हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, शायद कॉपी कुछ हद तक हो जाए, लेकिन ये तंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसा, कुछ इस तरह इन्होंने प्रोग्राम किया होगा कि ये कोई बड़ी फाइल होगी ना तो उसको कॉपी करने से रोक देगा। लेकिन हम इसको फुल करेंगे, बारी बारी के फाइल को भले कॉपी करना पड़े। तो अभी सीज़न एपिसोड 4 को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ वो सुपर बॉक्स की बात नहीं है, आप कोई भी बॉक्स हो उसमें आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं, ये कॉपी करके डेटा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मीनवाइल ये कॉपी हो रही है, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूं। अगर स्टोरेज इंटरनल कम है और आप उसको ज़्यादा उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ 4 GB या 8 GB की मेमोरी है, तो बेसिकली अगर 8 GB की है तो उसमें से कुछ GB तो सॉफ्टवेयर ले लेगा जो उसमें डली हुई है, और तकरीबन आपके पास बचेगी भी तो 5 GB या 4.5 GB के करीब कुछ बचेगी। अब उसमें आप कोई मूवी डाल लेते हैं, 2-3 मूवी अच्छी क्वालिटी की डाल लेते हैं, तो आपकी डिवाइस तो वैसे ही बंद हो जाएगी। फिर दुकानदार आपसे क्लेम करेगा कि भाई आपने कोई बिजली की चीज़ें ख़राब हो गई कर दी होगी आप लोगों ने। वो तो मानेगा ही नहीं कि भाई ये इसके अंदर फ्रॉड है, क्योंकि उसके एक तो चीज़ तो बिक रही है, दूसरा उसकी दिहाड़ी इस तरह लग रही होती है कि बार बार लोग आते हैं और फ्लैश करवा रहे होते हैं। कुछ लोग तो तंग आ जाते हैं और फिर वो फ्लैश करवाना छोड़ देते हैं, फिर डिवाइस ही छोड़ देते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं वो। तो ये आप लोगों को ख्याल करना है। फिर उसको अगर आप रीसेट कर देंगे, फ्लैश कर देंगे, फिर तेज़ हो जाएगा। फिर आप खुश थोड़े अर्से के लिए खुश हो जाएंगे, वो फिर भी आपको बताएंगे नहीं कि भाई असल मसला क्या है। अगर वो असल मसला आपको बता दें तो हो सकता है कि आप डिवाइस उसके बाद छोड़ दें, गुस्से से भाई वापस करो। या तो आप ये करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर में अपना अवॉइड करेंगे चीज़ें डाउनलोड करना, कि आप इसकी स्पेस जितनी ज़्यादा खाली रखेंगे तो उतनी बेहतर चलेगी। देखिए, अब तक मैंने 5 एपिसोड्स डाल दिए, मैं एक और डाल देता हूँ जब तक ये फुल ना हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये देखें क्रैश कर गई ना। कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, हम इसको फुल करके रहेंगे आज। ठीक है, इंटरनल मेमोरी दोबारा खुल गई और राइट साइड में खुल गई। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लैग होने लग गई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। एपिसोड 5 डाल दी थी, अब हम एपिसोड 6 डालेंगे। कॉपी और इसी फोल्डर में। ओके, ठीक है। देखें, अभी इसको आप गौर से पढ़िएगा। ठीक है, फेल टू राइट। ठीक है, अब इस पोर्शन को पढ़ें, फेल्ड राइटिंग टू फाइल। ठीक है, पूरी आपकी स्टोरेज बताई हुई है, जो इंटरनल स्टोरेज है पूरी फोल्डर के नाम बताई हुई है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नो स्पेस लेफ्ट ऑन द डिवाइस। इसका मतलब ये है कि डिवाइस इतना गया गुजरा है कि इसमें 8 GB भी मुकम्मल नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं, कहाँ ये क्लेम कर रहा था कि इसमें आपको 64 GB मिलेगी और इसमें है ही नहीं। अब आपको बहुत सारे आपको सदर में भी सेलर मिल जाएंगे, आप उनको भी पकड़ सकते हैं, भाई इस तरह कॉपी करके दिखाओ मुझे, वो तो मुकर जाएंगे, वो तो मेरे खैर आप समझ गए होंगे। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना भी मकसद नहीं है, बस ये चाह रहा हूँ कि किसी को नुकसान ना हो, आप लोग चेक कर सकें
जिस चीज़ की आप पेमेंट करें वही चीज़ मिले। बाकी मैं कोई डिवाइस वगैरह सेल नहीं करता, बस मैंने ये फ्रेंड्स के लिए ली थी। और मैं अपने लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करता हूँ, मैं सस्ते वाली डिवाइस यूज़ करता हूँ, जो MX वाले होते हैं, मैंने सस्ते में ली थी। उसमें भी झूठी लिखी हुई थी कि उसमें 64 GB है, लेकिन मुझे पता है इसमें 64 GB नहीं है, तो उसमें मैं कुछ भी डाउनलोड नहीं करता। अगर तो मुझे कुछ चीज़ डाउनलोड करके यूज़ करनी होती है तो मैं USB में करता हूँ, जो मेरी USB 64 GB उसमें डाल के फिर मैं वो डिवाइस में लगा के मैं देख लेता हूँ। ऑल्दो अगर आप इसको सस्ती डिवाइस भी ले लें आप, ठीक है, तो वो भी आपको परफॉर्मेंस यूट्यूब के लिहाज से तो आपको बेहतरीन चलाएगी। बाकी मेमोरी के लिए आप USB ले लें, खामा का भी 6-6 हज़ार की डिवाइस लें और फ्रॉड का शिकार बने, धोखा खा लें। उससे बेहतर है कि आप कोई भी सस्ती डिवाइस उठा के USB इस्तेमाल कर लें, पैसे की भी बचत हो जाएगी, चीज़ भी सही चलेगी आपकी। चले, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो हो सकता है मैं आगे जाके इस चैनल में इस तरह के रिलेटेड चीज़ें बहुत डालूँ, सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैं आपको गाइड कर लूँ और चीज़ें आपको समझा भी दूँ। अगर तो मेरे पास मुझे कोई अच्छी डिवाइस मिल जाती है तो मैं वो आपको रेफ़र ज़रूर कर दूँगा, गाइड कर दूँगा। और उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तो इतने आप समझदार हो जाएंगे कि आप इजीली आप चेक कर सकते हैं कोई भी डिवाइस तसल्ली से। आपके पैसे हराम के नहीं हैं, आप तसल्ली से कॉपी करके देख लीजिएगा कि चीज़ सही है कि नहीं है। चीज़ सही नहीं है तो शॉप वाला आपको बहुत टोपिया करेगा, बहुत कहानी सुनाएगा, आपने किसी की नहीं सुननी। आसान सी बात है, 64 GB है तो 64 GB की फ़ाइल इसमें आनी चाहिए। 64 GB नहीं तो कम से कम 50 से 55 GB तो आसानी से आ जानी चाहिए। अगर वो फ़ाइल नहीं आ रही है इसका मतलब फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, शॉप वाला भी फ्रॉड है, आपको टोपी हो रही है। उससे ज़्यादा मसला ये होता है कि आपको दोबारा डिवाइस बार बार आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।